नमस्ते विद्यार्थियों, क्वेश्चन बैंक 3 गुजरात बोर्ड हिंदी मीडियम सेक्शन ए, प्रश्न 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं विभाग सी की। पहला प्रश्न, 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों की अदला बदली करने से प्राप्त संख्या का योग 66 है। उस संख्याओं का अंतर 2 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका हल है, सबसे पहले हम माना कि परिस्थिति 1 में 2 अंकों की संख्या में एक ले लेते हैं इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। यदि दहाई का अंक y है तो हम लिखेंगे 10y। तो हमारे पास प्राप्त संख्या हुई x प्लस 10y। इन संख्याओं की अदला बदली करने पर इकाई का अंक y, दहाई का अंक x यानी 10x, प्राप्त नई संख्या y प्लस 10x। अब हमें कहा गया इन संख्याओं का योग 66 है, तो प्राप्त संख्याओं का योग 66 यानी जो मूल संख्या प्लस प्राप्त संख्या बराबर 66। जोड़ने पर हमें पता मिल रहा है समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 और लिखा है परिस्थिति 2 में इन संख्याओं का अंतर 2 है, x माइनस वाई बराबर 2। विलोपन विधि से हल करने पर प्राप्त हुआ x बराबर 4 और x बराबर 4 का मान समीकरण में रखने पर y का मान प्राप्त हुआ है 2। ये दोनों संख्याओं का मान रखने पर हमें संख्या मिली 24 और 42। सवाल नंबर 2, 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी होगी, तो सोनू और नूरी की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो सबसे पहले माना कि सोनू की वर्तमान उम्र x वर्ष, नूरी की वर्तमान उम्र y वर्ष मान लेते हैं। पहली परिस्थिति में हमें यहाँ पे कहा गया है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की उम्र हुई x माइनस 5, नूरी की उम्र हुई y माइनस 5। दोनों की उम्र यानी कि नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी, तो हमारा समीकरण हल करने पर प्राप्त हो रहा है 3x माइनस वाई बराबर 10। अब दूसरी परिस्थिति में कहा गया है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद सोनू की उम्र x प्लस 10 बाद है इसलिए हमने प्लस किया। इसमें परिस्थिति 1 में पहले था तो माइनस किया। सोनू की उम्र x प्लस 10, नूरी की उम्र y प्लस 10। नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी होगी, इसलिए नूरी की उम्र बराबर सोनू की उम्र गुणे 2। तो y प्लस 10 बराबर x प्लस 10 गुणे 2। समीकरण हल करने पर हमें प्राप्त हो रहा है एक समीकरण और 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10। विलोपन विधि से हल करने पर x का मान आ रहा है 20 और y का मान आ रहा है 50। सोनू की वर्तमान उम्र है 20 वर्ष और नूरी की वर्तमान उम्र है 50 वर्ष। नेक्स्ट, सुरेख समीकरण युग्म 3x प्लस वाई बराबर 1 और 2 के माइनस 1 पुस्तक में x प्लस के माइनस 1 पुस्तक में y बराबर पुस्तक के बाहर y बराबर 2 के प्लस 1 को के किस मान के लिए हल प्राप्त नहीं होगा। विद्यार्थियों, के मान ज्ञात करने वाला सवाल, उम्र ज्ञात करने वाला सवाल एक बार परीक्षा में जरूर पूछते हैं। तो हमारा समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 1। दूसरा समीकरण है 2 के माइनस 1 पुस्तक बाहर x पुस्तक में के माइनस 1 y और 2 के प्लस 1। हमें अनुपातों के आधार पर तुलना करने से लिखा है कि सुरेख समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा उस परिस्थिति में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 से हल करने पर हमें k का मान प्राप्त हो गया 2। नेक्स्ट, निम्न द्विचर सुरेख समीकरण के लिए बताएं कि हल किस प्रकार का है, अनंत, अनन्य या कोई हल नहीं है। तो यही अनुपात का एक सवाल परीक्षा में जरूर आएगा, तो ये बहुत अच्छे से हमें तैयार करना है। हम अनुपातों की यदि तुलना करेंगे, यदि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, यहाँ तुलना करने पर हमें पता चल रहा है कि ये समान नहीं है, यानी इस समीकरण का केवल एक ही हल प्राप्त होगा। दूसरा समीकरण जो है हमारा 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 6x प्लस 9y प्लस 15 बराबर 0। अनुपात करा हमने a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से, तीनों समान है, मतलब इस समीकरण के अनेक हल है। इसी तरह तीसरा समीकरण जिसको हल करने पर c1 बटे c2 बराबर नहीं है, यानी इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट, द्विचल सुरेख समीकरण 7x प्लस 4y बराबर 12 और 3x प्लस 5y बराबर 3 का हल करें। अब ये समीकरण मैंने प्रतिस्थापन विधि से किया है। हमें जब कहा नहीं गया है तो हम प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। मैंने ये प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। प्रतिस्थापन विधि में कोई एक समीकरण है, इसमें चर x को सूत्र बनाने पर जो चर x का मान है समीकरण 1 में रखने पर हमें y का मान प्राप्त होता है। यही y का मान हम जो चर x का रूप बनाया था उसमें अगर रखेंगे तो हमें x प्राप्त होगा। तो इसका हल होगा x और y का हल होगा 144 बटे 69 और माइनस 15 बटे 23। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बैंक 3 का सेक्शन A, B और C जो पार्ट 3 का है वह पूर्ण हो गया।